एग्जाम लेना होगा, ये हमने पहले भी चला रखा था तो यही अच्छा है। रेलवे एग्जाम लेना होगा, रेलवे एग्जाम लेना होगा, HOGA, इसको एक साथ ही चलाना। दूसरी तरफ स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, इसको हिंदी में भी कर सकते हैं कि निजीकरण बंद कीजिए। और अगर आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं तो किसी भी व्यवस्था का विरोध करने के लिए आपको अल्टरनेटिव व्यवस्था भी देनी चाहिए। तो यह है कि सरकारी व्यवस्था में सुधार कीजिए, सरकारी रेल व्यवस्था में सुधार। क्योंकि अगर मान लेते हैं, हमें यह भी नहीं होना चाहिए कि हम सुधार चाहते नहीं है, बिल्कुल प्राइवेट आ रही है तो तुम तो सुधार ही चाहते, विकास विरोधी लोग हो आप। नहीं, बिल्कुल भी विकास विरोधी नहीं है, हम पूरे डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, लेकिन हम ऐसा डेवलपमेंट चाहते हैं कि जिसमें निजी और सरकारी, जो हमारे लाखों युवाएं हैं जो भविष्य देखते हैं गवर्नमेंट जॉब का, उनके साथ भी खिलवाड़ ना हो और साथ में हमारे देश के विकास में भी रुकावट ना आए। क्योंकि वही पैसा होता है रेलवे, जो बैंकों का पैसा प्राइवेट कंपनी फिर उसमें मुनाफा कमा जाती है, उसी जगह रेलवे फेल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं तो ये नेक्सस है, कहीं ना कहीं तो कमी है। ये ऐसे नहीं है कि अपने आप चीजें हो गई, वरना ONGC भी घाटे में होती, वरना इंडियन ऑयल भी घाटे में होता, गेल भेल सब घाटे में होती, परंतु वो घाटे में नहीं है, वो हमेशा नफा देती है। इसका मतलब उनकी व्यवस्था, उनका परिचालन स्ट्रॉन्ग है। तो जहां आपका रेलवे में कमी है, रेलवे की भी कुछ व्यवस्थाएं, जैसे मैंने अभी कोच फैक्ट्रीज का एग्जांपल दिया, तो वो क्यों बेहतरीन काम कर रही हैं जो आप इस चीज को डुबाने पर लग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप कुछ खास लोगों को, सिलेक्टिव लोगों को, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी भी चले तो सबको बराबर का मौका नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात यह है, जो बहुत अमीर या जिनका नेताओं से संबंध होता है या बैंकों में अच्छी पकड़ होती है, बेशक वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पे हो, उन लोगों को ठेके मिल जाते हैं। आम आदमी अगर अपनी कंपनी बनाने की सोचे भी, आम को इंजीनियर कि जी मुझे भी मिल जाए, तो वो फार्म भरता रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इस भेदभाव को रोकने की ये जद्दोजहद है, इस भेदभाव को रोकने की ये लड़ाई है। आप लोगों को चीजें समझ रही होंगे, परंतु आप लोग समझते कम है और समझते तो है लेकिन करते नहीं है। इस तरह के ट्विटर चलाइए, दिन में 2-3 जितने हो सके। यही तुम्हारे पास इस समय लॉकडाउन में एकमात्र हथियार है कि जिसको अगर आपने नंबर 1 ट्रेंड करा दिया 2-3 दिन, तो ऐसा समझ लीजिए आप तो लाखों, 1 करोड़ 15 लाख छात्र हैं, सबके पास मोबाइल है, सब आप अगर एक ट्रेंड कर दें तो उल्का पिंड धरती की तरफ आता है तो हर हलचल सी हो जाती है। 1 करोड़ 15 लाख तो NTPC और इतने ही लगभग ग्रुप D के। तो अगर आप सब लोग अपने घर के, आपके मोबाइल फोन होते हैं, अगर इसको एक पूरा आंदोलन बना दो तो आपकी एग्जाम डेट भी और सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़े, अन्यथा कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, एक कान से निकाली दूसरे कान से जाने दी, कोई इश्यू नहीं।